हेलो गाइस। सो आज हम एक इंपॉर्टेंट मेथड देखने वाले हैं जो कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन प्लस एसएचएम में स्प्रिंग के केसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और उसको यूज़ करते हुए एक जे एडवांस का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो 2019 में आया। अब देखो, अगर ये ऐसा कॉन्सेप्ट पता है ना यार, तो अपने को ना क्या रहता है कि जैसे अपने को ना काम कम करना पड़ता है फिर, ठीक है। इतनी मेहनत नहीं लगती अपने को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करने में, ठीक है। ओके, चलो देखना ज़रा। अब क्या है, देखना ज़रा क्या कहना क्या चाह रहा हूँ मैं नए कॉन्सेप्ट से, मतलब देखना ज़रा। मेरे पे ना कुछ ऐसा सिस्टम दे रखा है मेरे को, कुछ ऐसा। यहाँ पे एक पुली है। एक्चुअली इसको तुम कंस्ट्रेंट रिलेशन से भी सॉल्व करते हो, ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। बट कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाने से बढ़िया ये मेथड मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा। ये डायरेक्टली लग जाता है, उसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगता और ना ही रट आउट होता, कंस्ट्रेंट रिलेशन के लगाने पड़ते हैं अपने को, ठीक है। देखो, इससे तुम फैमिलियर होगे इस वाले पुली सिस्टम से, है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ना एक और पुली है, यहाँ पे यही प्रॉब्लम आती है अपने को कि यहाँ पे एक और पुली है और वो ऐसे ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे एक मास लटका हुआ है ऐसे, एम मास का, ठीक है। और यहाँ पे मास लगा है M1, जैसे यहाँ पे MM मास के लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। अब एक्चुअली पता है सीन क्या हो रहा होगा, सुनो सब ध्यान से सुनना। एक्चुअली यहाँ पे कंस्ट्रेंट की ज़रूरत क्या पड़ती है, क्योंकि अब इसका मोशन कैसा हो रहा होगा वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो पुली है, ये वाइट वाली, ये भी नीचे जा रही होगी, या तो नीचे या ऊपर। और ये जो M वाले, ये भी अपने अराउंड, मतलब रिलेटिव मोशन हो रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पे पुली किसी और एक्सेलरेशन से जा रहा होगा और M किसी दूसरे एक्सेलरेशन जा रहा हो, तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन ना यूज़ करें हम, और एक इजी अप्रोच है, इसके चक्कर में हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रेंट सबको आता है, इसमें कंस्ट्रेंट कैसे लगाते हैं, T.A करके इक्वल टू 0। बट एक हिडन मेथड क्या है इसमें, कि हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, कि हम ना ये जो पूरी पुली है वाइट वाली, इसको हम एक सिस्टम मान लेते हैं, एक सिस्टम, और इसको एक मास से रिप्लेस कर देते हैं। एक ऐसे ब्लॉक से किसी से रिप्लेस कर देते हैं जिसका मास इस पूरे पुली का मास मिला के है। इसको हम बोलते हैं M स्टार, ठीक है। अब देखना ये पूरे पुली का मास लिखेंगे कैसे, ये देखना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक नॉर्मल सिस्टम लेता हूँ, ऐसा है बिल्कुल ऐसे ऐसे। जैसे लेट्स से कि यहाँ पे 2 मास लटके हुए हैं, ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि अगर ये A से जा रहा होगा तो ये भी A से जा रहा होगा, कंस्टेंट रिलेशन से, है ना। मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ, ठीक है। लेट्स से ये मास M1 है, ये मास M2 है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना है इस पूरे सिस्टम को होल्ड कौन कर रहा है, इस पूरे सिस्टम को यहाँ पे होल्ड कौन कर रहा है। ये पूरा सिस्टम नीचे नहीं जा रहा, ये A और A अपने एक्सिस, अपने अबाउट घूम रहे हैं, ठीक है। ये इससे नीचे नहीं जा रहे, ठीक है, मतलब जो पुली है वो नीचे नहीं जा रही, ये बस A और A कहीं पे थ्रेड ज़्यादा हो रही है, कहीं पे थ्रेड कम हो रही है, ठीक है। तो इसको कौन रोक रखा हुआ है, यहाँ पे टेंशन। अब तुम्हें पता है कि अगर यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, पुली एक मासलेस चीज़ है ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए अगर नीचे 2T लग रहा है तो ऊपर भी 2T लगना चाहिए, वरना पुली मूव करने लग जाएगा और हमें चाहिए नहीं वो, ठीक है, क्योंकि पुली मासलेस है। अगर मासलेस है तो F नेट इज इक्वल टू M इंटू A होता है। अब अगर मास ही 0 है उसका, तो एक्सेलरेशन ऑफकोर्स अपने आप 0 हो गया, मतलब F नेट भी 0 होगा उसमें, है ना, ठीक है। अब देखना ज़रा मैं क्या करने वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका डायरेक्टली एक्सेलरेशन पे कमेंट कर सकता हूँ शॉर्ट ट्रिक से। तुम्हें पता होगा नेट पुलिंग फोर्स, या तुम वैसे भी डायरेक्टली मेथड से सबके FBD बना के एलिमिनेट वगैरह करके मैथ्स लगा के कर लोगे, ठीक है। देखना ज़रा एक्सेलरेशन में मैं डायरेक्टली कमेंट कर देता हूँ क्योंकि शॉर्ट वीडियो है इसलिए। M2G माइनस M1G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये है अपना एक्सेलरेशन इन दोनों मासेस का, ठीक है। सेम एक्सेलरेशन है, तुम्हें पता है। अब देखना ज़रा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक का FBD बनाता हूँ और उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करता हूँ, जिससे मेरे को टेंशन मिल जाएगा। देखना ज़रा, लेट्स से मैं M1 की FBD बनाऊँ ऐसे, M1, ठीक है। तो नीचे क्या लग रहा होगा, M1G, ऊपर क्या लग रहा होगा, T, M1G T, एंड ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन A। सो मैं इसको लिख सकता हूँ T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, T माइनस M1G इज इक्वल टू, यहाँ से पूरे देखो, यहाँ से G कॉमन ले लिया, G M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे गया,
एक सेकेंड, ज़रा आई गेस कोई मिस्टेक हो रही है यहाँ पे हमसे। एक सेकेंड, टी माइनस एम वन जी इज इक्वल्स टू एम वन ए। अच्छा हाँ, यहाँ पे एम वन भी तो आएगा, एम वन, राइट, एम वन आएगा ना पे, एम वन इंटू ए किया तो मैंने बस ए की वैल्यू रखी थी। अब देखो टी की वैल्यू क्या आ रही है, एम वन जी एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम वन जी। अब देखो पूरे से एम वन जी कॉमन ले लिया मैंने, इस पूरे से एम वन जी कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या आ रहा है, एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस वन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करूँ, सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आएगा देखना ज़रा, एम वन जी एम टू माइनस एम वन प्लस एम टू इज़ योर टू एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। तो क्या आ रहा है, टेंशन की वैल्यू टू एम वन जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। अब ये टेंशन की वैल्यू है, ठीक है, ये इसका मास नहीं है, ये टेंशन की वैल्यू है, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे टेंशन का है 2t, तो अगर ये t है तो इसका ट्वाइस कर दोगे तो 4m2 m1 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब ध्यान से सुनना है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। ये जो है ये 2t वाला है जो इस पूरे मास को बैलेंस कर रहा है, मतलब इस पूरे मास का जो वेट नीचे लग रहा है उसको ये t बैलेंस कर रहा है। तो ये इक्वेशन आई हम पे जब इसको बैलेंस कर रहा था, ठीक है। बट अगर तुम्हें इसका मास चाहिए कि इस पूरे जो मैंने सर बॉक्स बनाया इस पूरे सिस्टम का एक मास क्या है, इफेक्टिव मास, तो तुम बस जी को हटा दो, तुम्हें एम स्टार मिल जाएगा। क्या होगा वो, 4m1m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये होगा, ठीक है। अब इससे फैमिलियर हो तुम, है ना, ठीक है। ज़रा देखना, इसको एक सवाल में पुट करके देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या यूज़ आया इसका और क्या हेल्प हुई इसको जानने के बाद, ठीक है। भाई वर्थ इट है या नहीं है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, हम पे कुछ ऐसा सिस्टम है, देखना ज़रा इसका यूज़ देखना कितना तगड़ा यूज़ होगा। और लाइक अपने को कुछ नहीं लगाना, कंस्ट्रेंट वंस्ट्रेंट कुछ नहीं लगाना, डायरेक्ट ये मेथड लगाओगे, काम खत्म। ऐसे एक और पुली है, वरना यहाँ पे बहुत टफ केस बन जाएगा यार कि रिलेटिव मोशन को यूज़ करो, कंस्टेंट लगाओ। कंस्टेंट तो ईजी है लगाना, बट स्टिल लेट्स से ये मास m है, ये मास 2m, ये मास 3m, ओके, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि यार ये पुली भी नीचे मूव कर रही होगी, या तो ये पुली नीचे या ऊपर मूव कर रही होगी। मैं मान के चलता हूँ ये पुली नीचे मूव कर रही है, ठीक है। पुली किसी a0 एक्सेलरेशन से नीचे मूव कर रही है और ये ऊपर दोनों AR से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें जाना ही नहीं, अब अपने को तो टेंशन ही नहीं है इन सब चीज़ों की। मैं क्या करता हूँ, देखो मैं इस पूरे पुली को ना, ये देखो जिसको मैं ब्लू बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, मैं इस पूरे पुली को एक मास से रिप्लेस कर देता हूँ, एक मास से। फिर देखने कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कि यहाँ पे एक मास लटका है, यहाँ पे एक मास लटका है। अब तो तुम कर लोगे फिर, है ना। देखो ये काम है। अब मैंने क्या बताया, एम स्टार क्या आता है, 4m1m2 4m1m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 विच इज़ 5m। सो कितना आ रहा है, 24m स्क्वायर डिवाइड बाई 5m, 4 3 12, हाँ ठीक है। सो 24m/5 इसका इफेक्टिव मास है। अब देखो क्वेश्चन कैसा बन गया हम पे। अब क्वेश्चन वही है जो मैंने ऊपर दूसरे में दिखाया कि अपने पे अब कुछ ऐसा सीन है, ऐसा ऐसा। अब और ये जो है ना, ये इसको कहते हैं हम एम स्टार, और इसका मास कितना निकाला मैंने, 24m/5 और ये m है। अब तो कर लोगे, अब तो ईजी है ना। अब तुम्हें पता है कि ये a से जा रहा होगा तो ये भी a से जा रहा होगा, अब तो ईजी है, ठीक है। तो ये काम है, देखो इतना इंपॉर्टेंट है, प्लस इतना ईजी सवाल बन गया। नहीं तो यहाँ पे बहुत टफ केस बन जाता, तुम कंस्टेंट लगाते फिर इक्वेशन लिखते, बहुत बड़ा आंसर बन जाता, फालतू में कैलकुलेशन ज़्यादा होती, ठीक है। मेंस के पेपर में ये सब नहीं करना होगा ना। अब देखना ज़रा, हम पे एक क्वेश्चन है ऑफ जे एडवांस 2019 का। अब देखो ये थोड़ा फैमिलियर सी चीज़ लग रही होगी तुम्हें, ये वाली जो चीज़ है ये थोड़ी फैमिलियर सी लग रही होगी, ये वाली चीज़, ठीक है। अब अगर तुमने स्प्रिंग पढ़ रखा है तो इसको अटेम्प्ट करना। और तुम्हें एक चीज़, एक प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं स्प्रिंग की, जो कि SHM में यूज़ होती है, ठीक है। कि देखो यार, अगर हम पे कोई भी स्प्रिंग है, ठीक है, लेट्स से कि एक काम करते हैं, इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली ना तुम्हें SHM, एक पार्टिकल जब SHM करता है ना तो उसके बहुत सारे वो होते हैं, लाइक अगर कोई तुमसे कभी मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछे
इसमें स्प्रिंग में, तो क्या करना होता है देखना ज़रा। थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कभी किसी और वीडियो में करूँगा, ठीक है, बट अभी देख लो ज़रा। अगर कोई तुमसे पूछे कि इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग क्या होगा, ठीक है, तो देखो यार ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर एक पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, अगर एक पार्टिकल मूव करता है जिसमें पहले एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, तो देखो यार सबसे पहले उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, फिर उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, तब मैं कह सकता हूँ कि यार कि इससे आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। लेट्स से कि अगर अपना पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ओ पॉइंट से, ठीक है, अब पार्टिकल जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया, ठीक है, बट अभी भी इस पर एक वेलोसिटी है आगे की तरफ, कि तुम्हें पता है एक्सेलरेशन जीरो उनसे ये थोड़ी होता है कि वेलोसिटी बिल्कुल जीरो होगी, नहीं ना, ये हो सकता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि यार ये नहीं है मैक्सिमम एक्सटेंशन, ये तो इक्विलिब्रियम वाला होगा, मतलब जितनी फोर्स लेफ्ट में उतनी फोर्स राइट में, अगर कोई इसको खींच रहा है राइट में, ठीक है। अब मैक्सिमम क्या होगा जब वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि उसके आगे पार्टिकल कभी जा ही नहीं सकता, पार्टिकल टर्न मारेगा, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे जीरो, ये है मैक्सिमम। सो यही होता है स्प्रिंग के केस में, ठीक है। तुम बस इसको रट लो कि इक्विलिब्रियम में जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आती है उसका ट्वाइस जो होता है वो होती है मैक्सिमम एक्सटेंशन। मतलब देखो ज़रा, इक्विलिब्रियम के केस में जो एक्सटेंशन आती है, इक्विलिब्रियम कितना हो गया यहाँ पे, सॉरी mg एंड kx, ठीक है। सो kx इज इक्वल टू mg, सो x क्या आ रहा है mg/k। अगर कोई मेरे से पूछे, ये तो एक्सटेंशन आ गई, अगर कोई मेरे से पूछे मैक्सिमम एक्सटेंशन द स्प्रिंग, तुम क्या करोगे, x इक्वल टू 2mg/k, ट्वाइस कर दोगे, बस इसका ख़त्म, गेम ही ख़त्म, और कुछ है ही नहीं, बस इतना करना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट से आएगा, तुम वाकिफ़ होइए, ठीक है। बाकी सिस्टम में ये पूरा मोशन वगैरह करता है वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। देखना ज़रा क्वेश्चन को, देखना ज़रा क्या कह रहा है। अ ब्लॉक ऑफ मास 2m इज अटैच्ड टू अ मासलेस स्प्रिंग विद अ कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट k, ओके। द ब्लॉक इज कनेक्टेड बाय टू अदर मास m1 to n, द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक a1 a2 a3, ठीक है। इज शोन द फिगर द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट व्हेन द स्प्रिंग इज इन स्टेज, द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग x नॉट। देखो अब मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात आ गई। एक्चुअली यहाँ पे अगर तुम्हें SHM नहीं आता, ठीक है, तो भी तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है, बट अगर तुम्हें ये ट्रिक नहीं पता कि ये ट्वाइस हो जाता है तो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके, नेगलेक्ट फ्रिक्शन करना है, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखो क्या कह रहे हैं, द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज x नॉट। मैं एक बार x नॉट निकाल के देखता हूँ, ठीक है, x नॉट निकाल के देखता हूँ। तो ज़रा एक बात बताओ मेरे को, क्या मैं इस पूरे को इफेक्टिव मास से रिप्लेस कर सकता हूँ m स्टार से? क्या आएगा बताओ ज़रा, m स्टार क्या आएगा इसमें, 4m 2m डिवाइडेड बाई 3m, यही आएगा। कितना है 8m स्क्वायर बाई 3m, कटा कटा कितना है 8m/3, 8m/3 ये आ रहा है, ठीक है। अब देखना ज़रा केस कैसा बन गया, देखना ज़रा केस कैसा बन गया कि यहाँ पे क्या है अपने पे, अरे यार छोड़ो इसको, यहीं पे कर लेता है अपन, है ना, यहीं पे कर लेता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने ना इस पूरे मास को